हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो भी कलेक्टर बिटिया फेज़ 3 का एग्ज़ाम है या किसी भी फेज़ का हो, उसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए और आपकी सिलेबस क्या रहेगा और पासिंग मार्क्स कितने हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, कितने टाइम का होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें आपको 21 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम, ओके। आप बायो के हैं, साइंस के हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, सब कोई अलाउ है इसमें, ठीक है। और यदि आपका ये ग्रेजुएशन परसुइंग है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं इसको फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होता है। तो देखिए, 20 नवंबर तो इसकी लास्ट डेट है। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 22 नवंबर को आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, या तो मॉर्निंग होगा, ठीक है, या तो इवनिंग होगा। इवनिंग होगा तो 3 से 5 होगा, ठीक है। मॉर्निंग का अभी मुझे डिटेल पता नहीं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 3 से 5 में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब सिलेबस देख लेते हैं, जो भी सिलेबस आता है। तो देखिए, इसमें सिलेबस वही जो आप एनसीईआरटी का है वही बस इसमें आता है। कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं आता है कि आप परेशान हो जाएं। आपने जितना भी पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन जितनी आपको नॉलेज है, बस उसी को रिवाइज आपको करते रहना है, ठीक है। और उसको अच्छे से आप रिकॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है, आपकी ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, पॉलिटी हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, और आपकी साइंस हो गई। साइंस में तीनों साइंस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ओके। और देन आपका आता है इसमें हिंदी का पैरा आता है, ठीक है। हिंदी में अनसीन पैसेज आता है, ठीक है। ये 2 आते हैं इसके पैसेज, ठीक है। और आपका मैथ आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। और एक और लास्ट में एक आता है, जैसे कि आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके देश में क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और देखेंगे आप, अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, पॉलिटी के बहुत कम दिखेंगे। हिस्ट्री के आपका स्टार्टिंग हिस्ट्री से ही होती है। इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के भी 3-4 होते हैं, और हिंदी के 2 पैसेज ही होते हैं, उन्हीं पैसेज से ही क्वेश्चन होता है। और मैथ के कम से कम आपको ये 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीजनिंग के भी 10-15 क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल होती है मैथ और रीजनिंग। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पेपर कैसा आता है, और मैं आपको जो फेज़ 2 है वो पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।